अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 18 फरवरी और जुमे का दिन है। चलिए जानते हैं सऊदी अरब की खबरें फटाफट अंदाज में। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर पर बात करेंगे। जैसे कि हमने कल भी न्यूज़ बुलेटिन के दौरान इस खबर का जिक्र किया था, जिसमें कहा जा रहा था कि हफ्ते में 3 छुट्टियां होंगी और 4 दिन काम होगा। इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से गौर किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की खबर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से निकल कर आई है, अब उसमें यह कहा जा रहा है कि इस तरह की जो भी खबरें मीडिया में चल रही है वो झूठी और बेबुनियाद है। ऐसी किसी भी स्कीम पर गौर नहीं किया जा रहा है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि जो मीडिया कंपनीज है वो खबरों को आगे पहुंचाने से पहले खबरों को बारीकी से जायजा ले, उसके बाद ही खबरें शेयर करें। यानी जो खबर हमने आपको कल बताई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से जारी नहीं की गई थी, बल्कि बीच के जो मीडिया हाउसेज होते हैं वहां से उस खबर को आगे पहुंचाया गया था। सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा में वीज़ा सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया है। वीज़ा सेंटर बनाने से रीजन में सऊदी शहरी और अजनबियों को कई फ़ायदे मिलेंगे। यहाँ आपको बता दें कि कई देशों के लोग वीज़ा यहाँ से ले सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक मदीना मुनव्वरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुनीर बिन साद ने वीज़ा सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने VFS ग्लोबल कंपनी के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन किए हैं। वीज़ा सेंटर बनाने का मकसद कई देशों जिनमें ब्रिटेन, यूनान और फ्रांस के लिए वीज़ा लेने की सुविधा मौजूद है, जबकि रीजन में रहने वाले इंडियन, फिलिपिनी और श्रीलंकन सिटीजन के पासपोर्ट के रिन्यूअल और जारी करने की सुविधा भी दी जाएगी। सऊदी अरब की जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी ने सऊदी शहरी और अजनबियों को कहा कि वो मकानों और दरवाजों पर जनगणना से संबंधित लगाए गए स्टिकर्स की हिफाजत करें, उन्हें हटाने से परहेज करें। अखबार 24 के मुताबिक जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी ने आगे कहा कि जनगणना के लिए जो स्टिकर लगाए जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। सऊदी अरब की जनगणना 2022 के दौरान परिवार के लोग और घर की डिटेल इसके अंदर छिपी होती है। जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी का आगे कहना है कि जनगणना के दौरान डेटा जमा करने के सिलसिले में स्टिकर बहुत ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी ने आगे कहा कि स्टिकर पर बिल्डिंग का नंबर, फ्लैट का नंबर, मेन दरवाजे और अंदर के दरवाजे जबकि फ्लैट की तादाद लिखी होती है। इसके अलावा इस पर बार कोड भी छपा होता है। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जवाजात का कहना है कि कोरोना की वजह से जिन देशों से पैसेंजर्स के लिए डायरेक्ट फ्लाइट पर पाबंदी है उनकी तादाद सिर्फ 19 है और 31 मार्च 2022 तक जो छूट मिली है यानी इकामा और वीज़ा को जो बढ़ाया गया है, सिर्फ 19 देशों से संबंध रखने वाले सऊदी इकामा होल्डर को ही इनका फ़ायदा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 19 देश कुछ इस तरह से हैं: तुर्की, लेबनान, इथियोपिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, मोजम्बिक, बोत्सवाना, लिथिसु, इस्वातिनी, मलावी, ज़ाम्बिया, मेडागास्कर, एंगोला, सेशेल्स, मॉरिशस और नाइजीरिया। सिर्फ इन देशों के रहने वाले जो सऊदी इकामा होल्डर है उन्हीं लोगों को 31 मार्च 2022 तक फ्री इकामा और वीज़ा एक्सटेंशन की सुविधा मिलेगी। सऊदी अरब में आज ही शाम यानी 18 फरवरी की कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1376 रिकॉर्ड पर, नई रिकवरी 2596, जबकि 3 नई मौत की खबर है। क्रिटिकल केसेस घटकर 933 पर आ गए, जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में 1376 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद 7,37,334 कुल मामले हो जाते हैं। 2596 नई रिकवरी के बाद 7,07,492 कुल रिकवरी, 3 नई मौत के बाद 8,981 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। जिस तरह से स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में एक ड्रेस कोड होता है, उसी तरह से सऊदी अरब में घरों से बाहर निकलने के लिए भी एक ड्रेस कोड होता है। आप शायद इससे पहले वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं कि आपको वही पहनना जो सऊदी गवर्नमेंट बताती है, लेकिन आपको कम से कम इस तरह का पहनकर निकलना है जिससे आपकी वजह से सोसाइटी पर दूसरे टाइप का असर ना पड़े। आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि पहले से ही इस तरह का कानून मौजूद है कि आप छोटे कपड़े पहनकर घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ पर इसमें एक दफ़ा को और जोड़ दिया गया है और यहाँ पर अब जो नेकर होते यानी जो हाफ पैंट होती है उनको पहनकर सरकारी ऑफिसेज में नहीं जा सकते। यहाँ आपको बता दें कि अगर कोई ऐसा करता है तो उन पर 250 से 500 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही मस्जिदों के लिए भी यही नियम बनाया गया है, यानी हाफ पैंट पहनकर ना ही सरकारी ऑफिसेज में जा सकते हैं और ना ही मस्जिदों में जा सकते हैं। जो कोई ऐसा करता है उन पर 250 से 500 रियाल तक का जुर्माना लगेगा।